तो यहाँ पे एक लंबे इंतजार के बाद यू की तरफ से हमारा एक लेटेस्ट MIUI 14 का स्टेबल अपडेट आ चुका है जो कि 14.0.1 है। क्योंकि कुछ टाइम पहले इसका ऑफिशियल स्टॉक अपडेट यूरोप का गया था और ग्लोबल का गया था, और यहाँ पे उसके बाद हमें यू की तरफ से मॉडिफाइड रोम देखने को मिला जो कि एक हाइब्रिड रोम है जिसे आप अपने कस्टम रिकवरी या फिर पीसी से भी फ्लैश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंटली जितने भी अपडेट आ रहे हैं हमारे Redmi के Note 10 Pro और Pro Max के लिए वो उतने अच्छे नहीं रह रहे हैं, चाहे वो पोर्ट हो या फिर कोई अदर हो। तो क्या यहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलती है या फिर ये एक ऑफिशियल यू रोम है तो काफ़ी हद तक स्टेबल और मज़ेदार होगा, ये सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना हो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोनों चैनल को ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पे आपको अनलॉकिंग एनिमेशन मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। यू का एडवांटेज हो जाता है कि MIUI का डायलर कॉन्टैक्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा जो कि परफेक्ट है। साथ साथ यहाँ पे आपको एडिट करके किसी भी फोल्डर के ऊपर तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि हमारा सुपर फोल्डर है जो कि XXL वाला है जो यहाँ पे काम कर रहा है अच्छे तरीके से। इसके बाद सेटिंग के अंदर इन करने के बाद आपको देखने को मिलता है 14.0.1 स्टेबल अपडेट बाय Xiaomi EU। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्ड एंड इन्फो जहाँ पे Android 13 देखने को मिलता है जिसमें Fab 2 का सिक्योरिटी पैच है जो कि मुझे यहाँ पे सही लगा। बैक की ओर आने के बाद आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन जिसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया, लेकिन MIUI 14 के वॉलपेपर आपको मिलते हैं। ऑलवेज ऑन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियली तो ये लिमिटेड रहता है, बट यहाँ पे यू की वजह से इसे अनलॉक कर दिया गया है तो जितना चाहो उतना देर तक आप इसे यूज है जो कर सकते हो। बाकी सेटिंग वही सेम नज़र आएगा। डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड की बात करें तो यहाँ पे ये वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं करता, और यहाँ पे आप है जो 120 यूज कर सकते हो आसानी से। साउंड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आई डोंट नो वाई ये मेरे साथ हो रहा है या फिर आपके साथ भी होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा जो साउंड इफेक्ट है ये क्रैश कर जा रहा है। इसका एक रीज़न हो सकता है वो ये कि मेरे पास जो इंडिया का डिवाइस है ना, इसमें अभी तक जितने भी ग्लोबल के अपडेट आए हैं चाहे वो यूरोप का हो या मेन ग्लोबल का हो वो इसमें काम नहीं करते। उसे काम कराने के लिए हमें अपने फ़ोन के कर्नल को चेंज करना पड़ता है, और सेम प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे EU के अपडेट के अंदर भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने ओमनीट्रिक का है जो डाल रखा है, तो मे भी इसकी वजह से डॉल्बी ख़राब हो गया हो या एक्चुअली में इस EU का बग हो कि डॉल्बी काम नहीं कर रहा हो। तो ये तो भाई आप लोग ही कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप इस रोम को अपने फ़ोन के अंदर डालोगे, बूट करोगे, बूटअप होगा और डायरेक्ट रिबूट टू रिकवरी चला जाएगा। तो इसे फाइनली ऑन करने के लिए, यूज करने के लिए आपको कर्नल चेंज करना पड़ेगा जो कि ओमनीट्रिक का मैंने कुछ टाइम पहले ही प्रोवाइड किया है। सेम वही चीज़ें यहाँ पे फ्लैश करनी होगी, तब जाके आपका फ़ोन ऑन होगा और आप यूज कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उसे इंडियन डिवाइस के साथ देखने को मिल रहा है जबकि ग्लोबल और बाकी अदर यूजर्स के साथ देखने को नहीं मिल रहा। तो पता नहीं क्यों क्या चेंज हुआ है ऐसा Android 13 और MIUI 14 के बाद जो कि ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जबकि Android 12 पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता था। किसी भी कंट्री का फ़ोन का OS डालो हमारे डिवाइस का सपोर्टेड काम करता था, बट अभी इसका खुद का ऑफिशियल बस कंट्री चेंज है और काम नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा एक सोचने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वही सब कुछ सेम कॉमन मिल जाता है, और यहाँ पे ग्रुप नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्पीड मीटर वगैरह आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। होम स्क्रीन बिल्कुल ही सिंपल सा रहता है क्योंकि ये ऑफिशियल स्टॉक यू है, कोई मॉडिफाइड नहीं किया गया है, तो सब कुछ आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे ग्लोबल और इंडियन यूजर्स को है जो मिल रहा है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, नो इशूज वगैरह। और बैटरी के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वही सारे ऑप्शन जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया, और यहाँ पे वही स्पेशल फीचर जो हमारा एडिशनल के अंदर है जो मूव हो चुका है, जहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर साइड बार देखने को मिलेगा। मेमोरी एक्सटेंशन अप टू आप 5 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको Xiaomi अकाउंट वगैरह देखने को मिलता है। UI ओवरऑल मुझे काफ़ी स्मूथनेस लगा, और देख सकते हो यहाँ पे चाइना वाला फील आ रहा है एनिमेशन के अंदर, तो ये चीज़ सही है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टॉक यू का या फिर हमारा ग्लोबल का रोम का रिव्यू किया था तो उसमें ये दिखाया था कि जब भी हम किसी ऐप्स को ओपन करते हैं यानी फोल्डर को ओपन करते हैं सेटिंग के अंदर, तो इसमें स्टटर बहुत कम फील होता है, ना के बराबर जो कि शुरू से इस डिवाइस में देखने को मिलता था। लेकिन इस यू के अंदर ये चीज़ आपको फील होती है जबकि स्टॉक में नहीं था। तो जब भी आप कोई भी पेज ओपन करोगे हल्का स्टटर होते हुए दिखाई देता है जो कि शुरू से आज तक हमें देखने को मिला है, बट ऑफिशियल स्टॉक के अंदर ये चीज़ मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पे आपको आइकन एनिमेशन भी अनलॉक मिल जाता है यू की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि अभी तक इस डिवाइस में हमें ऑफिशियली देखने को नहीं मिला। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा। कंट्रोल सेंटर के अंदर आपका म्यूजिक प्लेयर दिया गया है, और कंट्रोल सेंटर नया वाला है यहाँ पे है जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे पिन करके आप विजेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो जो कि ग्लोबल ट्रांसलेट वर्जन है, तो इसका भी आप बेनिफिट ले पाओगे।
साथ साथ साइड में भी आप टैप करके प्लस के ऊपर और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। और रही बात सुपर आइकन, तो यहाँ पे भाई जब भी हम किसी आइकन के ऊपर टैप करते हैं तो आइकन एडिट करने का तो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि काम कर रहा है, बट पेड वाले यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई ये एक ऑफिशियल ईयू है स्टॉक टाइप का, तो इसमें एक्स्ट्रा मॉडिफाइड नहीं किया रहता। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है जो कि ऑफिशियली अभी तक हमें जो नहीं दिया गया है हमारे ग्लोबल या इंडियन यूजर्स के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत और चीज़ों के बारे में, जैसे कमियां और परफॉर्मेंस वगैरह। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास Redmi का Note 10 Pro है, तो भाई जैसे कि ग्लोबल का रोम आप डालते हो ना स्टॉक वाला, तो कैमरा टिंट का प्रॉब्लम आता है और इसे फिक्स करने के लिए आपको रूट करके पैच डालना होता है। तो ये सेम प्रॉब्लम इस EU के रोम के अंदर भी है, लेकिन आपका अगर डिवाइस Redmi का Note 10 Pro Max है तो उसमें यह टिंट का इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास 10 Pro है तो, जबकि मैक्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा कैमरे के अंदर। और हाँ, कैमरा आसानी से काम कर जाता है, कोई भी क्रैशिंग वगैरह का इशू नहीं आता, बस टिंट का प्रॉब्लम आपको Note 10 Pro के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक अनदर बग आपको नज़र आता है। अब आते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप, तो ये हमारा 57, यहाँ पे आता है हमारा 55। तो यहाँ पे ओनली ऑन 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है फुल नाइट में, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही है। साथ साथ AnTuTu स्कोर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। 100 पे डालने के बाद नॉर्मल CPU टोटल जो कि 1,91,000 और मिनिमम यहाँ पे 1,48,000 देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल सही है। अनदर मैक्स गया गेम टूर में ऐड करने के बाद जो कि 1,74,000 और मिनिमम यहाँ पे 1,53,000, जो कि मैं कहूँगा कि स्टेबल रिजल्ट दिखाई देता है, बट परफॉर्मेंस का जो हाई स्कोर है ना वो यहाँ पे नज़र नहीं आता गेम टूर में ऐड करने के बाद नॉर्मल तरीके से। और साथ साथ डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलेगा क्योंकि ऑफिशियल EU रोम है। साथ साथ कैमरा का तो मैंने आपको शो कर ही दिया। और ये एक हाइब्रिड रोम है, तो हाइब्रिड कैसे इंस्टॉल करना है उसका गाइड वीडियो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और कमी आएगी, अगर आपका इंडियन डिवाइस है तो ये जो EU का ऑफिशियल अपडेट अवेलेबल हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल डिवाइस में नॉर्मली काम करता है। लेकिन आप अगर हाइब्रिड मेथड का फॉलो करते हो जो कि CMD कमांड रन करना है, तो वहाँ पे आपको इस डिवाइस का कोड नेम रीनेम करके IN ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसे अपने फ़ोन के अंदर डाल पाओगे। कैसे डालना है चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ करके, ताकि आप डालना चाहो तो डाल सको। तो आप यहाँ पे देखो कि ये है हमारा रोम जो कि Xiaomi EU का ऑफिशियल रोम है, जो कि मैंने इसके साइट से डाउनलोड किया है 14.0.1, जिसे आपको सबसे पहले अनजिप करना होगा। तो इस पर डबल क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने PC पे कहीं पे भी। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखो कि यहाँ पे इस तरीके से फाइल नज़र आ रही है आपको, आपका विंडो है। यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉल है इसे यूज़ करना है, अपडेट वाला यूज नहीं करना है। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा आएगा वेटिंग फॉर डिवाइस, और आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फास्टबूट मोड में लेके जाना है और कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो फास्टफूड का लोगो। मैं जैसे यहाँ पे कनेक्ट करूँगा आपको टूल पे लिखा हुआ मिलेगा ना कि प्रेस एनी की और योर डिवाइस इज स्विच इन। यहाँ पे ये IN जो लगा हुआ है ये हमारे इंडिया को इंडिकेट करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एनी की प्रेस करूँगा, हमारा ये जो CMD कमांड है ऑटो क्लोज हो जाएगा, यानी यहाँ पे इंडियन डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता। इसका कहने का मतलब यही है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल के लिए। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन जो मैंने इशूज बताया ना उसे फिर आपको मैनुअल फिक्स करना होगा। जैसे कैमरा टिंट, अगर आपके पास 10 Pro है तो मैक्स है तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको ये जो बैड फाइल है इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडिट विथ नोटपैड++ का यूज करना है, या आप अपने PC में इंस्टॉल कर लेना, उसके अंदर इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखो जो इफ वाला लाइन है नंबर 8 पे, यहाँ पे स्वीट लिखा हुआ आपको मिलता है। अब यहाँ पे आपको IN ऐड करना है। उसके बाद, और हाँ स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल नहीं, और जैसा लिख रहा हूँ मैं सेम टू सेम। उसके बाद एक और स्वीट आपको यहाँ पे दिखाई देता है, इसमें भी आपको IN ऐड करना है, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, बस IN ऐड करना है। अब यहाँ पे फाइल पे जाके इसे आपको सेव कर देना है। सेव करते ही यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप ये देख पा रहे हो। अब जैसे क्या होगा कि मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँगा तो अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डू यू एग्री, यानी आप डालना चाहते हो या नहीं, और इंटरनल स्टोरेज आपका वाइप होगा। तो यस पे क्लिक कर देंगे और इंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जो शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे अपने फ़ोन के अंदर बूट कर पाओगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट बूट होता है आपके इंडियन डिवाइस में, ये ऑटो रिबूट हो जाएगा। तो आपको $10 पे डाल के कर्नल को चेंज करना होगा, तब जाके ये आपका है जो ऑन होगा आपके इंडियन डिवाइस के अंदर। तो इतना कुछ करना पड़ेगा अगर आप ऑफिशियल Xiaomi EU के रोम को यूज करना चाहते हो। तो आई नो कि कुछ लोग इसे पसंद नहीं करेंगे इतना कुछ करने के बाद। और ये सेम प्रॉब्लम एक टाइम पहले हमें Mi 11X के अंदर देखने को मिलता था, उसमें भी कोड रीनेम करना पड़ता था डालने के लिए। और सेम प्रॉब्लम अब यहाँ पे Note 10 Pro के अंदर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ऑन हो रहा है, मी का लोगो आ चुका है, CMD है जो यहाँ पे हमारा क्लोज हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपर ऑन नहीं होगा। क्या करना है, इसे फिर से पावर बटन
प्रेस करेंगे लॉन्ग एंड वॉल्यूम डाउन और फिर से फास्ट बूट लोगो पे अपेयर करेंगे। ठीक है, आ चुका। अब यहाँ पे ये हमारा TTLP इंस्टॉलर फाइल वगैरह, और यहाँ पे मैं ऑरेंज फॉक्स इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस टूल के बारे में आप इसका वीडियो देख सकते हो, या आपको पता ही होगा इतने टाइम से फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कि TTLP कैसे डालना है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन है जो ऑन हो चुका है ऑरेंज फॉक्स के अंदर, और ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आपको नहीं करना है अगर आपके पास ग्लोबल डिवाइस है तो, लेकिन इंडिया डिवाइस है तो ये प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका जो कर्नल है वो चेंज करने वाला हूँ। ये रहा, सिलेक्ट करेंगे, स्वाइप कर देंगे। और अगर आप कैमरा टिंट का प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते हो तो हैंड टू हैंड आप अपने मैजिक को भी फ्लैश कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली यहाँ पे रिबूट कर लो, फ़ोन को ऑन होने दो, सेटअप करो, यूज करो, और जब मन करे जो आप अपने कैमरे को फिक्स कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे ग्रुप में हेल्प ले सकते हो। ओके।